today we will discuss class 6 understanding elementary shapes chapter, that is chapter number 5. Very important chapter because इसमें हम बेसिक्स के बारे में अपनी स्टडी करते हैं जो हमारे ज्योमेट्री में यूज़ होते हैं, लाइक लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स. सो हम इन सब के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे. इसमें सबसे पहले हम लाइन के बारे में अपना स्टडी करते हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डन द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, और अब हम करते हैं कि लाइन सेगमेंट को ट्रेस कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं, ओके, कंपैरिजन कैसे करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज. ओके, ये देखिए कंपैरिजन हमने रूलर और डिवाइडर से कैसे करना है, विच लाइन इज़ बिगर, विच लाइन इज़ शॉर्टर. सो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, हम इसमें एरर के बारे में भी पढ़ते हैं कि जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं अगर हमसे एरर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है. ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. सो 5.1 में हम देखेंगे सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लाइन सेगमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं. एंड दीज आर बेसिक क्वेश्चंस, आपके बहुत बेसिक्स को क्लियर करेंगे. जब आपको आपने लाइन सेगमेंट के बारे में स्टडी कर लिया, आपने उनका कंपैरिजन कर लिया, एंड यू विल बी एबल टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस. ये देखिए डिसएडवांटेज क्या है बाय मेयर ऑब्जर्वेशन. ओके, हमें वाई इज़ इट बेटर टू यूज़ डिवाइडर देन रूलर. सो दे आर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करते हैं, जो आपकी नॉलेज को सॉलिडिफाई करते हैं. ओके, देन हम देखेंगे हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं. दीज आर द क्वेश्चंस एंड दे आर इम्पॉर्टेंट वन. मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद जब हमने लाइन कर ली, लाइन सेगमेंट कर ली, इसके बाद में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. सबसे पहले हम दो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ राइट एंड स्ट्रेट. सो आपको पता ही है कि राइट एंगल 90 डिग्री का है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का है. सो हमने इनके बारे में स्टडी करना है प्रॉपरली. इनकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. हम इसी एक्सरसाइज में क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज का कॉन्सेप्ट करेंगे. ओके, सो आप देखिए, ये देखिए इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे 5.2 में, ये हमारे पास क्लॉक रिलेटेड क्वेश्चंस, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. ओके, ये देखिए हमने जैसे क्लॉक रिलेटेड किया वैसे ही हम डायरेक्शन रिलेटेड करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लाइक हम इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत से करेंगे. सो दे आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद में हम जब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं अपनी, उसमें हम बाकी के एंगल्स के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज़ एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स. ओके, सो हम इस एक्सरसाइज में देखेंगे हाउ टू क्लासीफाई एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, राइट, स्ट्रेट एंगल. सो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 इम्पॉर्टेंट वन, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा एंगल ऑब्ट्यूज है. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन. इसके बाद में आपने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा होगा कि मैच द कॉलम्स हैं, लाइक हमने स्ट्रेट एंगल को कैसे बताना है. ओके, जस्ट लाइक द डेफिनेशंस ऑफ ईच एंगल. ओके, सो एंगल्स का जब हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं तब हमारे पास आता है हाउ टू मेजर एंगल. चलो एंगल्स की टाइप्स तो कर ली हमने, फिर हम देखेंगे कि मेजरमेंट कैसे करना है. हमारे पास एक ज्योमेट्री में टूल होता है दैट इज़ नोन एज प्रोटेक्टर. ये देखिए आपने ये यूजुअली देखा होगा, बट हाउ टू यूज़ दिस प्रोटेक्टर. सो अब हम ये डिस्कस करते हैं. ओके, सो प्रोटेक्टर को यूज़ करेंगे तभी हम हर एक एंगल को मेजर कर पाएंगे. ओके, सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसमें हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में ही डिस्कस करना है. क्लियर, मैं बोलूँगी कि इनके सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज ये हमारे बेसिक नॉलेज को इन्हेंस कर रहे हैं. लाइक आपने अपनी ज्योमेट्री की फाउंडेशन को आप देख रहे हो, आप अपनी फाउंडेशन को बारे में स्टडी कर रहे हो. सो ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ये देखेंगे, ये हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से ये वाले एंगल्स को मेजर करना है. ओके, देन ये हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं. 7th वन इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, फिलअप, राइट. इसके बाद में हमें फिर से मेजरमेंट करने हैं 8th एंड 9th में. सो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं सो दैट कि हम अच्छे से मेजर कर सकें. आई विल से कि क्वेश्चन नंबर 11th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ एंगल्स यूज़ हो रहे हैं. जब हमारे पास नंबर ऑफ़ एंगल्स यूज़ होते हैं
तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइक कौन सा AOB है, कौन सा AOC है. सो डू इट केयरफुली. ओके, इम्पॉर्टेंट वन, दिस वन अगेन. इसके बाद में हम स्टडी करेंगे, जैसे कि हमने पैरेलल लाइंस के बारे में स्टडी किया था लास्ट चैप्टर में, वैसे हम स्टडी करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. ओके, एंड इससे रिलेटेड ही हम अपने आगे क्वेश्चंस करेंगे. अगेन द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन इम्पॉर्टेंट वन. ओके, इसके बाद जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स की, वैसे ही हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे. ट्रायंगल्स को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इनके क्या क्या नेम्स हैं. सो हम ये प्रॉपर थरली स्टडी करते हैं अपनी क्लासेस में. ये देखिए, नेमिंग ऑफ ट्रायंगल्स, साइड्स के बेसिस पे हमारे पास 3 ट्रायंगल्स हैं. देन एंगल्स के बेसिस पे हमारे पास 3 एंगल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं. ओके, सो ये हमने 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल किया. और एक और हम एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल करते हैं अपनी क्लासेस में, आपको पता होगा. ओके, सो ये देखिए, ये हमारे पास सारे ट्रायंगल्स के नेम है. द अदर ट्रायंगल इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. वैसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स भी इक्वल हो, 2 साइड्स भी इक्वल हो और उसका एक एंगल राइट एंगल हो. ओके, दैट ट्रायंगल इज नोन एज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल. सो अगेन इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, 3rd and 4th क्वेश्चन में हमने क्लासिफिकेशन की हुई है. ओके, जैसे हमने 3 साइडेड ट्रायंगल किए हैं, वैसे ही हम 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में स्टडी करते हैं. आपको पता ही है क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं. क्वाड्रिलेटरल्स आर 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर्स. अब 4 साइडेड तो स्क्वायर भी है, 4 साइडेड रेक्टेंगल भी हैं, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम. सो ये सब 4 साइडेड पॉलीगन्स को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. और इनके हम अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स को करेंगे, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम. देन हमारे पास आएगा रोम्बस, देन हमारे पास आएगा ट्रेपीजियम. ओके, इनके बारे में प्रॉपर, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं. दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट वन. अगर आपने ये टेबल अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से स्टडी कर लिया, देन आपको सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती हैं. ओके, ये देखिए, ये हमारे पास ट्रू, फॉल्स, गिव रीजंस, ये सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. अगर आपको अच्छे से प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, देन यू विल बी एबल टू डू ईच ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब ट्रायंगल्स कर लिए, क्वाड्रिलेटरल्स कर लिए, इसके बाद में हमारा कॉन्सेप्ट आता है पॉलीगन्स. अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, क्लोज्ड साइडेड, क्लोज्ड एंड साइडेड फिगर्स जिसकी 3 और मोर देन 3 से ज़्यादा साइड्स होती हैं और वो क्लोज्ड हैं, उनको हम पॉलीगन बोलते हैं. हमने ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल ऑलरेडी डिस्कस किया है. अब हम करेंगे पेंटागन, हेक्सागन या ऑक्टागन डिस्कस. ओके, फिर पॉलीगन्स कितने टाइप्स के होते हैं, रेगुलर पॉलीगन क्या होती हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, ये हम अच्छे से स्टडी करते हैं. ओके, सो इसमें हमने, जैसे कि लास्ट चैप्टर में हमने कर्व्स के बारे में स्टडी किया था, वो यूज़ करके हम पॉलीगन्स की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं. ओके, इम्पॉर्टेंट वन. इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स. 3 डायमेंशनल शेप्स जैसे कि आपको जो शेप्स को आप इजीली फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, जिनको आप टच कर सकते हो, दो शेप्स आर नोन एज 3 डायमेंशनल शेप्स. ओके, सो हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप्स की हम जस्ट बेसिक्स को ही स्टडी करते हैं. उनके फेसिस, एजेस और वर्टिसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे कि फेसिस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं. ओके, सो दिस एक्सरसाइज इज़ लाइक, देखिए आप इसमें क्यूब, ट्रायंगुलर पिरामिड, क्यूबॉइड, इनके बारे में हम प्रॉपर स्टडी करते हैं. एंड अगेन इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. ओके, सो ये हम प्रॉपर स्टडी कर लेते हैं. इनको 5.9 तक है. नो डाउट द चैप्टर इज़ लेंथी बट इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, हम अपनी क्लासेस में इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से करते हैं, लाइक, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Download Fun2Class app to give your children an amazing learning experience.